At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। लोकसभा के होने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश में क्या अभी बड़ा खेला हो सकता है? हर एक की नज़र बसपा सुप्रीमो मायावती पर लगी हुई है। चर्चाएं इस बात को लेकर हैं कि अधिसूचना लागू होने के बाद बसपा प्रमुख मायावती कौन सा कदम उठाएंगी, इसको लेकर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। यही कारण है कि अभी तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपने शेष प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर पाई है। क्यों नहीं कर पाई है? क्योंकि चर्चाएं इस बात को लेकर हैं कि बहन मायावती गठबंधन का हिस्सा बन सकती हैं। हालांकि मायावती की ओर से ये बार बार कहा जा रहा है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। फिलहाल क्या सच्चाई है और राजनीति में कोई चीज़ असंभव नहीं होती है, आज इसी को जानने का प्रयास करेंगे। सीतापुर संसदीय सीट पर भाजपा ने अपने मौजूदा सांसद राजेश वर्मा पर विश्वास जताते हुए उन्हें प्रत्याशी घोषित कर दिया है। सपा कांग्रेस गठबंधन में सीतापुर संसदीय सीट कांग्रेस के खाते में चली गई है। बड़े पैमाने पर कांग्रेस से टिकट चाहने वालों के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर रही है। इसके पीछे चर्चाएं इस बात की चल रही हैं कि सपा कांग्रेस गठबंधन में मायावती साथ आ सकती हैं, उनका इंतजार हो रहा है। चर्चाएं यह भी हैं कि अधिसूचना जारी होने के बाद बसपा प्रमुख मायावती बड़ा खेला करेंगी। हालांकि मायावती अकेले चुनाव लड़ने का बयान दे रही हैं और साथ ही उन बातों का पिछले दिनों खंडन भी करती नजर आई कि वह सपा कांग्रेस गठबंधन के साथ जा रही हैं। लेकिन राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता है। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि सीतापुर संसदीय सीट से चुनाव लड़ने के लिए एक मुस्लिम नेता को मायावती ने बुलाकर यहां के हालातों को भी जाना है। ऐसे तमाम कयासों के बारे में हम आपको आगे की अपनी रिपोर्ट में बताएंगे। आप आखिर तक बने रहिए आई इंडिया के साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 51 प्रत्याशियों को घोषित कर दिया है। समाजवादी पार्टी पहले ही 33 प्रत्याशियों को घोषित कर चुकी है। सपा कांग्रेस का गठबंधन होने के बाद 17 सीटें कांग्रेस को दी गई हैं। भाजपा और सपा कांग्रेस गठबंधन के बीच मुकाबला होने से ज़्यादा हर एक की नज़र बसपा के खेला करने पर लगी हुई है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ये बार बार कह रही हैं कि बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी, लेकिन राजनीतिक पंडितों को यह बात कतई हजम नहीं हो रही है। चर्चाएं हैं कि मायावती अधिसूचना का इंतजार कर रही हैं। अधिसूचना लागू होने के बाद बसपा प्रमुख मायावती क्या करेंगी या फिलहाल वही जानती हैं। लेकिन चर्चाएं इस बात को लेकर ज़्यादा हो रही हैं कि बसपा प्रमुख मायावती कांग्रेस सपा गठबंधन में जा सकती हैं। यूपी में कुल लोकसभा की 80 सीटें हैं। समाजवादी पार्टी ने भी अभी अपने ज़्यादातर प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की है। कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी फाइनल नहीं किए हैं। पिछले चुनाव को देखें तो मायावती का जनाधार तेजी से नीचे पहुंचा है। 2019 लोकसभा चुनाव में बसपा को सपा से गठबंधन करने के बाद 10 लोकसभा की सीटें मिली थीं। 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो मायावती अकेले चुनाव लड़ीं और एक विधायक तक सिमट कर रह गईं, जिनके बारे में भी यह कहा जाता है कि बसपा के यह विधायक उमाशंकर सिंह पार्टी से कहीं ज़्यादा अपने दम पर चुनाव जीते। ऐसे हालातों में बसपा प्रमुख मायावती के सामने सपा कांग्रेस से गठबंधन करने के अलावा फायदा होता नहीं दिखता है। बसपा को भी यह पता है भाजपा से गठबंधन कर उसे अपना परंपरागत वोट गंवाने के अलावा कुछ हासिल होने वाला नहीं है।
इन हालातों में ये कहा जा रहा है कि बसपा प्रमुख मायावती को अधिसूचना जारी होने का इंतजार है। यह इसलिए ताकि लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव व अन्य विपक्षी नेताओं की तरह सीबीआई, ईडी उनके पीछे न पड़े। यदि सपा कांग्रेस गठबंधन में बसपा जाती है तो यूपी में तमाम सीटों का समीकरण भी बदल जाएगा और घोषित प्रत्याशी भी बदले जा सकते हैं। गठबंधन के बाद जिन दलों को सीटें आवंटित हुई हैं उन सीटों में भी रद्दोबदल हो सकता है। ऐसे में सीतापुर जनपद में पड़ने वाले 4 लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो अभी सपा कांग्रेस गठबंधन में सीतापुर संसदीय सीट कांग्रेस के खाते में गई है। कांग्रेस का यहां 35 साल से कोई सांसद नहीं चुना गया है। कांग्रेस को यहां वोट भी बहुत कम मिलते रहे हैं। सपा कांग्रेस गठबंधन में बसपा के आ जाने से सीतापुर संसदीय सीट बसपा के खाते में जा सकती है, ऐसी भी चर्चाएं हो रही हैं। बसपा के 3 सांसद यहां से अब तक चुने जा चुके हैं। पार्टी के विश्वस्त सूत्रों की माने तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने पूर्व मंत्री बुनियाद हुसैन अंसारी के बेटे जुनेद अंसारी को बुलाकर सीतापुर संसदीय सीट का हाल जाना था और उनसे लड़ने की उनकी इच्छा भी जानी। सीतापुर संसदीय सीट से बसपा ने अभी तक कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। यह बात उन चर्चाओं को और बल देती है कि अधिसूचना के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती कोई बड़ा खेला कर सकती हैं। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, यह सभी जानते हैं। इसलिए तमाम संभावनाओं को जताया भी जाना लाजमी रहता है। इसी तरह मिश्रिख सुरक्षित लोकसभा सीट की अगर बात करें तो भाजपा ने यहां भी अपने पुराने योद्धा मौजूदा सांसद अशोक रावत पर विश्वास जताते हुए उन्हें प्रत्याशी घोषित कर दिया है। कांग्रेस सपा गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी प्रत्याशी बनाए गए हैं। सपा कांग्रेस गठबंधन में यदि बसपा आती है तो यह सीट किस दल के खाते में जाएगी, इस पर भी कयास लगाए जा रहे हैं। अब हम आपको धौरहरा लोकसभा सीट का हाल बताते हैं। यहां भी भाजपा ने मौजूदा सांसद रेखा अरुण वर्मा को फिर से प्रत्याशी बनाया है। उनसे पहले सपा कांग्रेस गठबंधन ने आनंद भदौरिया को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था। कांग्रेस में यह सीट सपा के खाते में गई है। सपा कांग्रेस गठबंधन में बसपा के आने के बाद यहां क्या बदलाव होगा, इसको लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं। बसपा यहां चुनाव में दूसरे नंबर पर रहती रही है। वर्ष 2009 में धौरहरा लोकसभा सीट के गठन के बाद पहले चुनाव में कांग्रेस के जितिन प्रसाद यहां से जीते थे। अब बात मोहनलालगंज सुरक्षित लोकसभा सीट की करते हैं। यहां भाजपा ने तीसरी बार मौजूदा सांसद केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर को प्रत्याशी बनाया है। यह सीट कांग्रेस सपा गठबंधन में सपा के खाते में गई है। गठबंधन के पूर्व मंत्री आर.के. चौधरी प्रत्याशी बनाए गए हैं। गठबंधन में यदि बसपा शामिल होती है तो इस सीट पर भी उठापटक हो सकती है। इसको लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं। इन 4 लोकसभा सीटों में सीतापुर कांग्रेस के खाते में, जबकि धौरहरा, मिश्रिख और मोहनलालगंज सपा के खाते में गई हैं। अब यह भी जान लीजिए कि धौरहरा और मिश्रिख में पिछले कई चुनावों में बसपा दूसरे नंबर पर रहती आई है, जबकि यहां से पूर्व में बसपा के सांसद भी चुने जाते रहे हैं। मोहनलालगंज में बसपा की तुलना में सपा के ज़्यादा सांसद चुने गए हैं। ऐसे में हर किसी की नज़र बहन जी के उठाए जाने वाले निर्णय पर लगी हुई है। अगर सपा कांग्रेस गठबंधन में बसपा शामिल नहीं होती है तो बसपा सुप्रीमो मायावती विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन का काम तमाम करेंगी और ज़्यादातर मुस्लिम प्रत्याशियों को उतार कर उसका सीधा लाभ भाजपा को पहुंचाने का काम करेंगी। ऐसी भी चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन हम आपको बता दें, फिलहाल अभी तक बसपा को प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, तो उनके सामने अकेले चुनाव न लड़ना बल्कि किसी न किसी के साथ गठबंधन के साथ उतरने के अलावा कोई चारा नहीं दिखाई देता है। फिलहाल इस पर नज़र रहेगी अगले कदम पर, खासकर मायावती जी के। तो आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर बताइएगा। और जैसा आप लोग
आशीर्वाद देते आए हैं, यही आशीर्वाद आगे भी बनाए रखिएगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।